अरे थैंक यू सर। स्टार्ट हो गई ना अब तो लाइव। तूने जो कहा कर दिखाएगा तू रख यकीन, तूने जो कहा कर दिखाएगा तू रख यकीन, बदले गरजे जो बादल बरसने में वक्त लगता है। मैंने कहा माय डियर स्टूडेंट्स, तूने जो कहा कर दिखाएगा तू रख यकीन, गरजे जो बादल बरसने में वक्त लगता है। बेटा जिस स्टूडेंट ने पेशेंस दिखा दिया ना, वो हमेशा लाइफ में कामयाब हुआ है। मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनना, आपके बड़े काम आएंगी। मैंने कहा मेरे बच्चे, जिस स्टूडेंट ने पेशेंस दिखा दिया, पेशेंस का मतलब क्या होता है? जिसमें धैर्य है। अब बच्चा क्या सोचता है कि आज तैयारी स्टार्ट करते हैं और 5-6 महीने में रिजल्ट निकाल दो, कभी नहीं मेरे बच्चे। जो पेशेंस रखेगा, अगर इरादा कोई बड़ा चुना है, अगर आपने अपनी लाइफ का गोल कुछ बेहतरीन चुना है बच्चे, उस गोल को अचीव करने में समय लगता है। हर बिजनेसमैन जब अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो एक जीरो से स्टार्ट करता है। बेटा कई दफा ऐसा होता है उसका बिजनेस लॉस में चलता है, फिर कई दफा ऐसा होता है कि लॉस में चलते चलते बिजनेस हल्का सा जीरो पे आता है, फिर थोड़ा सा प्रॉफिट पे आता है, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, और आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद उसका बिजनेस ग्रोथ करने लग जाता है और वो अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करने लग जाता है। कुछ बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग में ही घबरा जाते हैं और घबरा कर अपना बिजनेस क्या कर देते हैं, शट डाउन, बंद कर देते हैं, मार्केट से बाहर हो जाते हैं। सो बेटा धैर्य रखना सबसे मुश्किल काम होता है और इस मुश्किल काम को आपको करना है। धैर्य वोकैब याद करने में, धैर्य ग्रामर को सीखने में, धैर्य कॉम्प्रिहेंशन को सीखने में। सो पेशेंस पेशेंस पेशेंस, जिसमें पेशेंस है वो सब सीख लेगा। अब बच्चों को वोकैब याद क्यों नहीं होती? बेटा आप सोच के देखो, बच्चों को, मेरे बच्चे, बस मैं भी कर रहा हूं, ये लो, अब अपने आप ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। हो गया कम ब्राइटनेस। बच्चों को सोचो, ठीक है, वोकैब याद क्यों नहीं होती? क्योंकि उनमें पेशेंस नहीं है। वो ये सोचते हैं किसी भी शब्द को वो एक बार पढ़ें और वो दिमाग में बैठ जाए। यार एक बार पढ़ते ही कैसे याद हो जाएगा? तसल्ली से पढ़ो, मीनिंग के साथ पढ़ो, एग्जाम्पल के साथ पढ़ो, थोड़ा सा पेशेंस रखो चीजों को सीखते टाइम, तो चीजें याद होंगी। शॉर्टकट से कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलिए मेरे बच्चे, दूसरी बात, हाँ जी बेटा बिल्कुल, जो ट्वीट वाला है वो मेरे आप यूट्यूब चैनल पे चले जाए, इंग्लिश बाय जयदीप सिंह पे, और वहां से उन चीजों को गैदर करें कि हमने क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, ठीक है। चलो जी बच्चा पार्टी स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चे आज की अपनी बेहतरीन क्लास। और हमने जो आज सीखना है वो है जी हमारा टेंस, है नहीं बेटा? बताएं हमने जो आज सीखना है, ठीक है, वो बताएं क्या है? नहीं बेटा, अब ये क्लास यूट्यूब पर लाइव नहीं होगी, अब ये क्लास यूट्यूब पर लाइव नहीं होगी, डेमो खत्म हो गया, सिर्फ और सिर्फ आपकी क्लास अब ऐप पर चलेगी, ठीक है मेरे बच्चे। यूट्यूब पर आज लाइव नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऐप पर चलेगी, ये चीज की कहानी। डन है? करते हैं स्टार्ट। 1 सेकंड का समय दे बेटे मेरे को बस। ठीक है, हो गया ऑन। आओ जी बच्चा पार्टी। बेटा हम जो कर रहे थे, नहीं नहीं इसमें आइस जमी होगी, नहीं नहीं ठीक है रहने दो। डन। अंदर जो होता है ना आइस, वो फ्रीज हो जाती है, तो वो आइस जब हटती है तो उसका। चलो जी बच्चा पार्टी, आप भी ट्वीट कीजिए। बेटा मैं ट्वीट ऑलरेडी कर चुका हूं, सुबह उठते ही भी, शाम को भी ऑलरेडी मैं ट्वीट कर चुका हूं, ठीक है। और दूसरी बात मेरे बच्चे, दूसरी बात अपने दिमाग में ये बैठा ले, जो ट्वीट से रिलेटेड कैंपेन है उसको आप जो है साथ दें उसका। दूसरा, उसके लिए जितनी चीजें आपको जो करनी है वो आप जाकर मेरे यूट्यूब चैनल पे देख लें एक बार, इंग्लिश बाय जयदीप सिंह पे, ठीक है। चलो अब बिल्कुल जो है पढ़ाई पे ध्यान दो मेरे बच्चे, पढ़ना भी जरूरी है, ठीक है जी। बताओ, और तो कोई डाउट नहीं? चलो बेटा आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। अगर आज मैं देखता हूं मेरे बच्चे, आज हमारी टेंस की क्लास नंबर 2 है, आज हमारी टेंस की क्लास नंबर 2 है,
तो बेटा एक बात अपने दिमाग में बिल्कुल फिक्ट ये कर लें, जिन्होंने क्लास नंबर 1 नहीं ली है वो अभी तो क्लास नंबर 2 को सुन लो, समझ लो, परख लो, बट क्लास नंबर 1 जरूर देख लेना जैसे ही आज की क्लास नंबर 2 खत्म हो जाए। तो क्लास नंबर 2 आपको समझ आएगी, बट आपको क्लास नंबर 1 भी देखनी है। हमने जो क्लास नंबर 1 की बात करते हैं मेरे बच्चे, अगर हम क्लास नंबर 1 की बात करें तो क्लास नंबर 1 में हमने टेंस स्टार्ट किया और स्टेप नंबर 1 से लेकर स्टेप नंबर 5 तक चीजों को समझा। अगर स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 5 तक मैं चीजों का निचोड़ निकाल के आपको बोलूं तो चीजें कुछ ऐसी थी बच्चा पार्टी, चीजें कुछ ऐसी थी कि आपने ये सीखा टेंस एक्चुअली में होता क्या है। थोड़ा सा रिवाइज करें मेरे बच्चे, फिर करते हैं आगे, ठीक है। तो हमने देखा था मेरे बच्चे जो टेंस होता है वो एक्चुअल में होता है टाइम प्लस एक्शन, है कि नहीं बेटा। जो टेंस होता है एक्चुअल में होता है टाइम प्लस एक्शन। किसी भी एक्शन का किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे हैपनिंग बताने का काम एग्जैक्टली ये हमारे लिए करती है वर्ब। अल्टीमेट जो वर्ब है उसी का हिस्सा होता है बेटा टेंस। तो टेंस वर्ब टॉपिक का ही एक हिस्सा होता है। टेंस होता है किसी भी पर्टिकुलर एक्शन के बारे में जानकारी देना किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर। बातचीत समझ आती है, बहुत बढ़िया। तो बेटा टाइम भी हम किससे बोलते हैं, वर्ब से, और एक्शन भी किससे बोलते हैं, वर्ब से। तो बेटा इसीलिए हमने वर्ब की क्या बनाई थी बच्चा पार्टी, फॉर्म्स, है ना बेटा। वर्ब्स की फॉर्म्स में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बनाई, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब बनाई, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बनाई, फिर बनाई मेरे बच्चे कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, है कि नहीं। फिर हमने बनाई कॉन्टिन्यूअस फॉर्म और फिर बेटा लास्ट में हमने बनाई सिंगुलर फॉर्म। बेटा कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बनती है फर्स्ट फॉर्म पर ही आप आईएनजी सफिक्स करते हैं, ये फर्स्ट फॉर्म पे आप एस और ईएस लगाते हैं। तो मेरे बच्चे एक बात बताओ, वर्ब पर एस और ईएस लग के वो प्लूरल नहीं, वो क्या बनती है बेटा, सिंगुलर बनती है। यहां तक बात समझ आती है, आगे आ दो। अगर आपको फर्स्ट फॉर्म दिखाई देती है तो बच्चा पार्टी मुझे ये बताओ आप क्या समय बोलेंगे, प्रेजेंट। और अगर आपको सेकंड फॉर्म दिखाई देती है तो आप क्या बोलोगे, पास्ट। और अगर आपको ये दिखाई देती है तो आप क्या बोलोगे, परफेक्ट। अगर आपको कॉन्टिन्यूस फॉर्म दिखे, ये दिखे, तो आप क्या बोलोगे, कॉन्टिन्यूस फॉर्म। ठीक है, बड़ा आसान हो गया, वेरी गुड। तो इससे हमने क्या सीखा, हम हर टेंस को पहचान पा रहे थे। जैसे कि हमने देखा आने वाला ही इज डूइंग हिज वर्क। तो बेटा जैसे ही हमने ये लिखा ही इज डूइंग हिज वर्क तो हमारे लिए काम बेहद आसान हो गया। अच्छा बताओ बेटा आसान क्यों हो गया, इसे देखकर आप क्या बोलोगे, प्रेजेंट। इसे देखकर आप क्या बोलोगे, कॉन्टिन्यूस, क्योंकि ये कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। और बेटा ये कौन सी फॉर्म है, कॉन्टिन्यूस फॉर्म, अभी अभी ऊपर बताया। फर्स्ट फॉर्म को देखकर क्या बोलना है बेटा, प्रेजेंट। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी देखकर हमने क्या बोलना है, वेरी गुड। तो ये चीजें यहां पर है। तो फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी देखकर हम बोल देंगे उसे कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। आसान हुआ बेटा। तो ये चीजें आपने लॉजिकल यहां तक बेटा मैंने बात की थी। अब हमारे दिमाग में ये आया कि सर टेंस तो होता है प्रेजेंट, हाँ, पास्ट, हाँ, और फ्यूचर। कितने होते हैं बेटा टेंस, वेरी गुड, प्रेजेंट, हाँ जी, पास्ट और फ्यूचर, 3 टेंस होते हैं। तो सर आपने प्रेजेंट बुलवाया, पास्ट बुलवाया, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सब बोल दिया सर, हाँ, बट सर फ्यूचर रह गया। ये फ्यूचर हम वर्ब से कैसे बोलते होंगे, अब तो उन चीजों को जाने मेरे बच्चे। चलो, तो हमारे स्टेप नंबर 1 से लेकर 5 ये बेटा टेंस की हमारी क्लास नंबर कौन सी थी, 1। बेटा जिन स्टूडेंट ने क्लास 1 नहीं देखी वो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, पहले टेंस की क्लास क्या देखेंगे, वेरी गुड। तो हमने क्या देखा बेटा, टेंस की पहली क्लास नंबर 1 आप लोग देखोगे, ठीक है, फिर क्लास नंबर 2 से आप जुड़ लोगे। तो ये लाइव बैच है बेटा, ये लाइव बैच है, और लाइव बैच का आनंद तभी है जब आप कोई भी क्लास मिस ना करें। अगर मैं आज बात करूं तो 22 फरवरी है, आज डेट हो गई बेटा 22 फरवरी, मंडे आज का दिन। बट मेरे बच्चे जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी वो कब हुई थी, फ्राइडे को। तो फ्राइडे वाली क्लास आपने जरूर देखनी, ठीक है, पक्का।
बहुत बढ़िया। तो चलो अब चीजों को जरा आगे जानते हैं और अब से हम टेंस की क्लास नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। और क्लास नंबर 2 हमारी किससे स्टार्ट होगी बेटा? स्टेप नंबर 6 से। और स्टेप नंबर 6 क्या था बेटा? फ्यूचर को हम कैसे दिखाएंगे, फ्यूचर को हम कैसे दिखाएंगे, उसके लिए आपने क्या करना है। आ जाओ पुत्र जी, ध्यान से देखो बेटा। जो वर्ब होती है, एक होती है हेल्पिंग वर्ब, ये इसको मैं ऐसे कर देता हूं। जो वर्ब होती है वो दो टाइप में बटी होती है। एक होती है बेसिक हेल्पिंग वर्ब, एक क्या होती है बेटा? बेसिक हेल्पिंग वर्ब। और बेटा आपने बचपन में सुना होगा एक होती है मॉडल हेल्पिंग वर्ब, जिनको आप मॉडल्स बोल देते थे, मॉडल्स, और ब्रैकेट में लिखना हेल्पिंग वर्ब्स। मॉडल्स और बेटा ब्रैकेट में क्या लिखोगे? हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, हाँ जी बेटा, मेरे साथ साथ कॉपी करते हुए चलना। सारे बच्चे साथ साथ ही कॉपी करते हुए चलेंगे, आपका समय बच जाएगा। ठीक है ना, साथ साथ कॉपी करो, समझते चलो, कॉपी करते चलो। ठीक है जी। देखो पुत्र जी, बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स और मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब्स। अब आप बोलोगे सर ये बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स में और मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब्स में डिफरेंसेस क्या आ जाते हैं? चलो बेटा जानते हैं। देखो, कभी भी जब आप टेंस को देखोगे तो हेल्पिंग वर्ब प्लस में मेन वर्ब होती है, आप सबको पता है बेटा। हेल्पिंग वर्ब या तो बी की फॉर्म से बनती है, या बेटा हैव की फॉर्म से बनती है, या मेरे बच्चे डू की फॉर्म से बनती है। बचपन याद होगा आपको। बी किसको दिखाता है? हैपनिंग। हैव किसको दिखाता है? पोजेशन। डू किसको दिखाता है? एक्शन। ठीक है जी बच्चा पार्टी। तो इनकी फॉर्म से आप लोग क्या कर लेते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स बना लेते हैं। चलो एक बार मैं इनकी फॉर्म्स को जरा लिखने की कोशिश करता हूं, आप भी जरा इनके नीचे साथ साथ कॉपी करना। बेटा अगर मैं बी की फॉर्म की बात करता हूं, अगर मैं बी की फॉर्म की बात करता हूं तो फर्स्ट फॉर्म में होती है बी, और इसी के साथ क्या आ जाता है? इज, एम और आर, आप सबको पता है बेटा। अगर मैं इसके सेकंड फॉर्म की बात करूं तो आप बचपन से पढ़ रहे हैं, एक होती है वॉज और एक होती है बेटा वर। अगर बच्चा पार्टी इसकी थर्ड फॉर्म की बात करूं तो क्या हो जाती है? बीन, है ना भाई? ठीक है जी, आपके दिमाग में बैठ गई बात। ठीक है सर, अगर इसके देखे तो बेटा हैव होती है, वेरी गुड, और क्या बन जाती है? हैव के बाद क्या बन जाती है? हैड, और थर्ड फॉर्म क्या बन जाती है? हैड। और अगर मैं सिंगुलर फॉर्म की बात करूं तो बेटा इसकी सिंगुलर फॉर्म क्या बन जाती है? हैज। तो याद रखना, या यहां लिख देता हूं मैं हैज। मेरे बच्चे इसकी कौन सी फॉर्म बन जाती है? सिंगुलर फॉर्म। मतलब ये मैं सिखाना चाह रहा हूं, अगर मैं कहता हूं ही हैव, तो बेटा ही के साथ हैव या हैज? ही हैज। तो ही के साथ हम क्या लगाते हैं? हैज। वेरी गुड। तो वो सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाती है। आगे देखो बेटा, बातचीत को समझते हैं। ये हमारे पास दूसरी वर्ब होगी। तीसरी हमारे पास क्या है बेटा? डू। चलो चेक करते हैं। तो बेटा डू अपने आप में कौन सी वर्ब हुई? प्लूरल। तो मेरे बच्चे इसकी सिंगुलर क्या बन जाती है? डू पर ईएस लगा तो क्या बन गया? डस। बेटा इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? डिड। बच्चा पार्ट इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? डन। कॉन्टिन्यूअस फॉर्म इसकी बीइंग हो जाती है, इसकी हैविंग और इसकी डूइंग हो जाती है, अब सबको पता है। ठीक है, तो बेटा क्यों ना मैं इसको बॉक्स में ले लूं। बेटा ये वो हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो आपकी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस बुलवा देती हैं। ये आपके सारे प्रेजेंट टेंस में यूज हो जाएंगी, आपकी प्रेजेंट टेंस में यूज हो जाएंगी, और सॉरी पास्ट टेंस में यूज हो जाएंगे। प्रेजेंट टेंस में यूज हो जाएंगी, पास्ट टेंस में यूज हो जाएंगी। बचपन याद है आपको? प्रेजेंट टेंस में यूज हो जाएंगी, पास्ट टेंस में यूज हो जाएंगे। कैसे बेटा? जब आप लिखते हो ही इज डूइंग हिज वर्क, आई एम डूइंग हिज वर्क, दे आर डूइंग हिज वर्क, ही वर डूइंग हिज वर्क, तो ये तरीके से आप हेल्पिंग वर्ब इनको यूज कर लेते हो। आई हैव डन माई वर्क, आई हैड डन माई वर्क बिफोर ही केम, वगैरह आप कुछ इस तरीके से यूज करते हैं। ऐसे डू और डज प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगी, अभी स्ट्रक्चर्स लिखवाऊंगा सबके एक एक करके। तो इनको तो हम यूज कर लेते हैं बेटा क्या बताने के लिए? वेरी गुड, प्रेजेंट टाइम टेंस बताने के लिए और पास्ट टेंस बताने के लिए। अब ये आया सर कि हमें फ्यूचर टेंस तो बताया ही नहीं। बेटा फ्यूचर टेंस तो रह ही गया, वेरी गुड। तो बेटा एक बात बताओ, ये जो बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं बी, हैव और डू, ठीक है, इनकी खासियत क्या होती है बेटा? इनकी खासियत ये होती है कि ये एक नहीं, ये दो काम करती हैं। दो काम क्या? एक तो ये प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस भी बता देती हैं। हाँ, दूसरा मेरे बच्चे याद रखना, ये तीनों की तीनों
हेल्पिंग वर्ब्स भी होती हैं, ठीक है, और बेटा ये समय आने पर मेन वर्ब्स भी बन सकती हैं। मतलब सेंटेंस पे डिपेंड करता है। चलो मेरे बच्चे एक एग्जांपल से मैं आपको एक बात को समझाता हूं। अगर मेरे भाई मैं ये सेंटेंस लिखता हूं, जरा लॉजिक को समझे। मैंने एक सेंटेंस लिखा बेटा, आई हैव डन माई वर्क। आई हैव डन माई वर्क। मुझे बताओ मेरे बच्चे ये कौन सा टेंस है, फटाक से बताओ ये कौन सा टेंस है, इसकी आइडेंटिफिकेशन आप कैसे करोगे? आपने बोला बिल्कुल बहुत आसान है सर, ये वर्ब की कौन सी हुई फर्स्ट फॉर्म और ये वर्ब की कौन सी हुई थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये बेटा किसका काम कर रही है सर? ये काम कर रही है हेल्पिंग वर्ब का। वेरी गुड। और बेटा ये एक एम वी मतलब मेन वर्ब का ये काम कर रही है। बेटा फर्स्ट फॉर्म हेल्पिंग वर्ब को देखकर मैं क्या बोलूंगा? वेरी गुड। हमने देखा फर्स्ट फॉर्म को देखकर सर आपने हमें सिखाया प्रेजेंट बोलोगे, हाँ जी बच्चा। और थर्ड फॉर्म को देखकर हमने क्या बोलना है? परफेक्ट। भाई सिखाया गया आपको, हाँ। तो बेटा ये आने वाला टेंस अपने आप में कौन सा हुआ? वेरी गुड, प्रेजेंट परफेक्ट। ये अपने आप में टेंस बन गया। सबको समझ आता है? बेहद आसान हुआ सर, हमने पहचान लिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो बेटा ये हैव यहां किसका काम कर रहा है? हेल्पिंग वर्ब का। ठीक है, अब अगर मैं एक छोटा सा सेंटेंस ये लिख दूं, आई हैव अ कार। मैंने सिर्फ ये लिखा बेटा, आई हैव अ न्यू कार। मेरे पास एक नई कार है। आई हैव अ न्यू कार। मुझे बताओ ये आने वाला हैव वर्ब की कौन सी फॉर्म हुआ बेटा? फर्स्ट फॉर्म। क्या बेटा ये हेल्पिंग वर्ब है? मेरे बच्चे अगर ये हेल्पिंग वर्ब होता तो इसके बाद कोई ना कोई मेन वर्ब तो होता, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब कैसे आती है? मेन वर्ब के लिए आती है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा आने वाली अगली अगली वर्ब क्या होगी? मेन वर्ब होगी। क्या मेरे बच्चे इसके बाद मेन वर्ब है? नहीं है। तो इसका मतलब मुझे ये बताओ ये हेल्पिंग वर्ब है या ये खुद यहां मेन वर्ब है? आप पोजेशन दिखाने की कोशिश कर रहे हो, आई हैव अ न्यू कार, मेरे पास एक नई कार है, पोजेशन दिखा रहे हो। तो बेटा ये हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है? वेरी गुड, ये मेन वर्ब है। इस बार ये मेरे बच्चे क्यों हुई? मेन वर्ब हुई। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म है बेटा, इस फर्स्ट फॉर्म को देखकर क्या बोलोगे? इस फर्स्ट फॉर्म को देखकर क्या बोलोगे? प्रेजेंट। और बेटा कुछ नहीं तो ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर कुछ नहीं तो ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको सिंपल प्रेजेंट वगैरह भी आप बोल देते हो। तो ये तो बिल्कुल आसान सा काम हो गया है हमारे लिए। तो बेटा फर्स्ट फॉर्म को देखकर मैंने क्या सिखाया? प्रेजेंट। आगे कुछ नहीं तो इंडेफिनिट, आगे कुछ एक्शन ही नहीं है, तो ये खाली क्या है? इंफॉर्मेशन। ये कोई एक्शन तो नहीं है बेटा। आई हैव अ न्यू कार, मेरे पास एक नई कार है, खत्म। और यहां पर ये क्या थी? हेल्पिंग वर्ब। और यहां पर ये क्या है? मेन वर्ब। तो मेरे बच्चे ऐसे ही ये सारी काम करती हैं। ये तीनों के तीनों क्या करते हैं मेरे बच्चे? पार्टी। ये तीनों के तीनों मेरे बच्चे हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर लेते हैं, ये मेन वर्ब का भी काम कर लेते हैं। किससे पता चलेगा सेंटेंस में किस तरीके से यूज हुआ है? अगर मेन वर्ब की तरह यूज करना है तो मेन वर्ब की तरह यूज करो, और मेरे बच्चे अगर हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करना है तो आप हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं। चीजें समझ में आई? तो बेटा क्या अब तक भी फ्यूचर टेंस का जिक्र हुआ? नहीं हुआ। हाँ, प्रेजेंट और पास्ट को हमने डीपली समझ लिया। प्रेजेंट और पास्ट को हमने डीपली समझ लिया, कैसे कैसे वो चीजें यूज होती हैं और ये वर्ब्स क्या होती, इनकी जरूरत पड़ेगी टेंस के लिए जानने के लिए। अब किसका जिक्र करेंगे? फ्यूचर। फ्यूचर को कौन दिखाएगा बेटा? आप यहां तक कॉपी करो, फिर मैं बताता हूं फ्यूचर को कौन दिखाएगा। आप यहां तक कॉपी करो मेरे बच्चे। ग्रीन टी पिएगा कोई? नहीं, बहुत प्यारे बच्चे हैं। चलो जी बच्चा पार्टी। देखो बेटा, अब फ्यूचर को कौन दिखाएगा? ध्यान से सुनना बेटा, फ्यूचर को कोई टेंस नहीं माना गया। उसका रीजन क्या था? क्योंकि फ्यूचर को रियल नहीं, इमेजिनेशन है ना बेटा। फ्यूचर को रियल तो है नहीं, फ्यूचर तो क्या है? इमेजिनेशन है। फ्यूचर तो क्या है? इमेजिनेशन है। तो ये चीज ही आपके पास यहां पर है। तो मॉडल्स क्या होते हैं बेटा? हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, और हेल्पिंग वर्ब्स में आते हैं यहां पर विल। ठीक है, जिक्र इनका बाद में करूंगा, और शेल अभी जिक्र नहीं करूंगा बेटा, जब फ्यूचर टेंस पढ़ाऊंगा तब जिक्र करूंगा। बेटा आप इससे फ्यूचर दिखाते हैं, इससे आप फ्यूचर टाइम दिखाते हैं, कभी भी नोट करना, इनसे आप फ्यूचर टाइम दिखाते हैं। अब आप अपने दिमाग पे, ठीक है,
अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालो, अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालो बेटा। सर ये फ्यूचर टेंस के लिए अलग से हेल्पिंग वर्ब्स क्यों बनाने की जरूरत पड़ी? इनसे काम नहीं चला क्या? मैंने बोला ये सत्य दिखाती हैं, ये सच दिखाती हैं, ये सच दिखाती हैं। और ये सर ये फ्यूचर खामखा दिखाती है। ठीक है, ये क्या दिखाती है बेटा? ये फ्यूचर दिखाती है। फ्यूचर इसका सेंस क्या फ्यूचर हमने देखा नहीं, हमारी क्या है मेरे बच्चे? इमेजिनेशन है। हमारी क्या है मेरे बच्चे? इमेजिनेशन है। इसलिए मॉडर्न इंग्लिश कहती है टेक्निकली फ्यूचर कोई टेंस नहीं है। टेक्निकली मेरे बच्चे फ्यूचर कोई टेंस नहीं है। अच्छा, टेक्निकली फ्यूचर टेंस क्यों नहीं है मेरे बच्चे? क्योंकि फ्यूचर इमेजिनेशन होता है और टेंस का मतलब होता है किसी एक्शन को बताओ किसी टाइम पर, बट जो एक्शन हुआ ही नहीं वो तो आगे चल के कहीं होगा। ये तो फिर फ्यूचर की सिर्फ आप इमेजिनेशन कर रहे हो, जो मेरे बच्चे टेंस का हिस्सा नहीं बनती। तो मॉडर्न इंग्लिश टेक्निकली कहती है कि जो फ्यूचर है वो मॉडल्स टॉपिक का हिस्सा है। तो बेटा मॉडल्स टॉपिक हम बिल्कुल सेपरेट पढ़ेंगे, मॉडल्स टॉपिक बिल्कुल हम सेपरेट पढ़ेंगे और फ्यूचर में भी जानेंगे और विल शेल को हम मॉडल्स में भी पढ़ेंगे। तो यहां विल शेल का यूज नहीं सिखा रहा मेरे बच्चे, ठीक है। हम कहां पढ़ेंगे उसे? मॉडल्स में चीजों को अच्छे से पढ़ लेंगे। एक आप यहां तक आप कॉपी करो। अब हमारा मेरे बच्चे टेंस का बेसिक सारा का सारा खत्म हो गया। अब स्टार्ट करेंगे मेरे बच्चे टेंस की एप्लीकेशंस। किससे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। चलो जी बच्चे पार्टी कॉपी करो बेटा, और इतना बेहतरीन तरीके से तुम्हें टेंस आ जाएगा ना, ठीक है। हाँ मेरे बच्चे इमेजिनरी कह सकते हो परवीन, वेरी गुड, इमेजिनरी टेंस आप कह सकते हो फ्यूचर को, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे। हाँ बेटा फ्यूचर टेंस का हिस्सा टेक्निकली नहीं माना जाता, ठीक है। ट्रेडिशनल और मॉडर्न दो इंग्लिश होती है बेटा। मॉडर्न इंग्लिश जो बाद में इंग्लिश में चेंजेस आए हैं उसकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। चलो बेटा हो। हटाएं, ठीक है जी। तो बेटा इसीलिए इनको बेसिक हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है। ये बेचारी हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती है, मेन वर्ब का भी काम करती है, ठीक है। ये भी हेल्पिंग वर्ब होती है बेटा, मॉडल्स भी हेल्पिंग वर्ब ही होती हैं, बट ये मॉडल्स में जानेंगे। बट ये चीज यहां पर आए तो ये क्या दिखाती है? फ्यूचर टाइम, विल शेल से दिखाते हो। इंडेफिनिट टेंस से मैं शुरुआत कर सकता था बट मैंने नहीं किया, ताकि आप चीजों को समझ पाओ। इतने बेसिक से मैंने आपको वादा किया था मेरे बच्चे कि आप लोगों को, ठीक है, बेसिक से पढ़ाऊंगा। मैं अपने वादे पे अटल हूं और आपने मुझसे वादा किया था सर हम जी जान लगा के पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो बेटा जी जान लगा के पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। और एक बच्चा सतीश कह रहा है सर कॉन्फिडेंस कई बार नहीं आता। बेटा बिल्कुल बेफिक्र हो जा, कॉन्फिडेंस कर्म से आएगा, कर्म ही पूजा है। अगर आप कर्म करते चलोगे अच्छे, समझ आता चला जाएगा, कॉन्फिडेंस आता चला जाएगा। बेटा फेक कॉन्फिडेंस कोई नहीं भर सकता इस दुनिया में, ना मैं तुम में फेक कॉन्फिडेंस भर सकता कि कोई इंजेक्शन है तुम्हें लगा दूं, नहीं होगा, ठीक है। चलो आओ बेटा टेंस को जानते हैं और टेंस की जानकारी ले लेते हैं। तो बेटा अब क्या हेडिंग डालूं मैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और बेटा जिसको टेंस समझ नहीं आया वो भूल जाना, उसके इंग्लिश में कभी मार्क्स आ सकते हैं, इम्पॉसिबल है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो बेटा हम कौन सा टेंस स्टार्ट कर रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। चलो देखते हैं बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मुझे बताओ प्रेजेंट क्या है? टाइम। बेटा इंडेफिनिट क्या है? इसका मतलब ये कोई डेफिनेट एक्शन नहीं है। क्या ये कॉन्टिन्यूस हो रहा है? नहीं नहीं। ये क्या परफेक्ट है? नहीं नहीं। क्या ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस? नहीं नहीं। मैं पढ़ाता हूं, मैंने बोला मैं पढ़ाता हूं, क्या मैं पढ़ाता हूं कॉन्टिन्यूस चल रहा है? नहीं। परफेक्ट पढ़ा लिया? नहीं। क्या परफेक्ट नहीं, तो ये कुछ भी नहीं, तो ये इंडेफिनिट, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ, अरे मजा आ गया, इंफॉर्मेशन है। वेरी गुड, ये सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन है। तो मेरे बच्चे मुझे एक बात बताओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मोटिव क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन देना, वो किसी डेफिनेट एक्शन का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? इंडेफिनिट। क्योंकि एक्शन कोई ये नहीं बता रहा ये वाला एक्शन है, ये वाला एक्शन है, ये वाला, ना ना ना,
कुछ नहीं है, तो ये डेफिनेट नहीं, ये तो इंडेफिनिट हो गया। तो इसका काम है सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन देना, इसके लिए इसका नाम पड़ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देख रहे हो बेटा, देख रहे हो टेक्निकल तौर पे, तो ये चीजें हैं यहां पर, नॉट डेफिनेट। ठीक है, तो एक्शन करता हुआ दिखाएगा, एक्शन की इंफॉर्मेशन देगा, एक्शन की इंफॉर्मेशन। मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो मैं खेल नहीं रहा, मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं। मैं अपनी हेल्थ का ध्यान रखता हूं, मैं फ्रूट खाता हूं, मैं अच्छा खाना खाता हूं, मैं तला हुआ नहीं खाता हूं। सिंपल है। तो बेटा ये सिर्फ इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, चलो, बट इसको भी पढ़ने से पहले इसके स्ट्रक्चर जान लेते हैं, इसके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, इसका फॉर्मेट्स क्या होते हैं, बेटा एक बार वो जान लेते हैं। आ जाओ, तो इसके भी बेसिक फॉर्मेट्स को जान ले, बेसिक फॉर्मेट्स को जान ले। बेटा इसका बेसिक फॉर्मेट क्या होता है, देखो आप सबने बचपन से सेंटेंस के टाइप पढ़े होंगे, तो एक बार मैं बता देता हूं बेटा। अफर्मेटिव सेंटेंस, अच्छा बेटे एक बात बताओ, ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं बेटा, जिनका काम क्या होता है, इंफॉर्मेशन देना, हाँ वाले सेंटेंसेस, जिनकी आप शुरुआत किससे करते हो मेरे बच्चे, सब्जेक्ट से। बेटा साथ साथ कॉपी रखना है, सब्जेक्ट के बाद आप वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हो, फर्स्ट फॉर्म। बेटा ये फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, प्लूरल फॉर्म। मैं आगे लिख देता हूं बेटा, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, प्लूरल फॉर्म। ठीक है, और बेटा आप प्लूरल फॉर्म किसके लिए यूज करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। तो अगर मैं यहां पर लिख दूं, तो मैं लिख दूं प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है, एंड आई। बेटा प्लूरल सब्जेक्ट और आई के साथ आप वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करोगे, फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे। या आई का पंगा ना थोड़ी देर में मैं आपको अलग से सेपरेट समझाता हूं, आई को मैं सेपरेट समझाता हूं। बेटा अगर आपको प्लूरल सब्जेक्ट दिखेगा तो आप डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखोगे। बेटा इस फर्स्ट फॉर्म से क्या बोल दोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, आप ये लिखोगे। बेटा बाद में आप कोई भी एक्सप्लेनेशन आएगी वो लिखोगे और फिर क्या लगा दोगे, फुल स्टॉप। बेटा ये फॉर्मेट हुआ। चलो अगर मेरे बच्चे सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो उसके बाद आप वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाओगे, फर्स्ट। और सिंगुलर फॉर्म क्या होती है बेटा, खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस और ईएस, एस और ईएस। बेटा इसी को हम कैसी फॉर्म बोल देते हैं, सिंगुलर फॉर्म। और प्लस में बेटा जो भी एक्सप्लेनेशन है वो आ जाएगी और लास्ट में क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप। बच्चे बचपन से प्रेजेंट इंडेफिनिट आपने ऐसे ही देखा है। चलो इसको पहचानते हैं और चीजों को करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। मैंने एक सेंटेंस लिखा बेटा, जरा ध्यान से देखना। मैंने एक सेंटेंस लिखा, दे गो देयर ऑन टाइम, दे गो देयर ऑन टाइम, वे वहां समय पर जाते। बेटा हर एक का मैं मीनिंग जरूर बताऊंगा, जिनको कई बार बच्चे को होता है ना, दे वांट टू राइट डाउन द हिंदी मीनिंग ऑफ पर्टिकुलर स्टेटमेंट। इफ यू वांट टू राइट, सो प्लीज राइट इट द हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ एनी सेंटेंस। सो डोंट वरी गाइज, whatever I'm going to write in English, I'm going to speak the Hindi translation of the sentence. So please आप exactly हिंदी करने की कोशिश मत करना, उसके मीनिंग को समझने की कोशिश करना, हिंदी का जुगाड़ मत देखना। ठीक है, चलो ध्यान से देखते हैं। So I go there on time। बेटा I go there on time मतलब मैं वहां, वे वहां, दे गो देयर ऑन टाइम, वे वहां समय पर जाते हैं। बेटा देखो आपने देखा ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। बेटा ये फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो बच्चे दे कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल, तो इसके साथ गो आएगा। अगर पेपर में यहां गोज लिखता तो क्या हो जाता, गलत, क्योंकि वर्ब पर एस और एस लग के वो क्या बनती है, सिंगुलर। बट बेटा प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। समझ आती है बात, चलो आगे देखते हैं। तो ये गोज हुआ अपने आप में सही। बेटा फर्स्ट फॉर्म को देखकर मैंने तुम्हें क्या बोलने बोला था, प्रेजेंट। बेटा प्रेजेंट बोला था फर्स्ट फॉर्म को बोल के, कौन सा टाइम बोलने बोला था, प्रेजेंट। क्या बेटा इसके बाद आगे कुछ लिखा है, क्या इसके बाद आगे कुछ लिखा है, आपने बोला नहीं। आगे कुछ एक्शन लिखा है, नहीं। काम हो रहा है, नहीं। काम हो गया, नहीं। काम थोड़ा हो गया, थोड़ा चल रहा है, नहीं। तो क्या ये डेफिनेट है, नहीं। तो क्या है, इनडेफिनेट। इसलिए प्रेजेंट के बाद हमने यहां पर क्या बोला बेटा, ये टेंस अपने आप में कौन सा हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनेट। ठीक है, पहले बेटा टेंस की, हर टेंस की आइडेंटिफिकेशन तो पता होनी चाहिए, तभी तो मजा आएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या है बेटा, इंफॉर्मेशन है। वेरी गुड राकेश, बहुत बढ़िया।
ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है बेटा, इंफॉर्मेशन है। कैसे? दे गो देयर ऑन टाइम, वे वहां समय पर जाते हैं, इसका मतलब वो लेट नहीं होते। ये सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन हुई। आपने इसका स्ट्रक्चर जान लिया। अच्छा मेरे बच्चे, एक बात मुझे समझाने की जरा कोशिश करो। अगर मैं यहां ही कर दूं तो ही के साथ गो आएगा कि गोज आएगा? ही गो या गोज देयर ऑन टाइम। तो हमें बात ये समझ आती है बेटा, जो आने वाला ही है वो हुआ सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर के साथ मेरे बच्चे हम यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब। और वर्ब में उल्टा है, वर्ब में उल्टा है, वर्ब पर एस और ईएस लग के वो क्या बनती है, सिंगुलर। बहुत प्यारे बच्चे हैं, ये चीज हुआ बेटा। इससे बेसिक कोई नहीं पढ़ाएगा, बेसिक से पढ़ाऊंगा और मेरे बच्चे इतना हाई लेवल तक लेके जाऊंगा ना, आपको मजा आ जाएगा लाइफ में इंग्लिश पढ़ने में। ये बात ध्यान रखना, ठीक है जी। तो ये बेहतरीन चीजें आपके सामने आ गई, हमें पता चल गया, हाँ सर समझ आ गया, ये सिंगुलर। तो बेटा ये भी वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। बट फर्स्ट फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म की कौन सी फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म। और फर्स्ट फॉर्म को देखकर क्या बोलोगे, प्रेजेंट, आगे कुछ नहीं। तो क्या बोला मेरे बच्चे, इंडेफिनिट। बहुत प्यारे बच्चे, चलो ये चीजें हमारी समझ आ गई। सर हमें सब समझ आ गया, हाँ यार ये आई का समझ नहीं आया यार, सर ये आई का समझ नहीं आया हमें बचपन से। हम सोचे थे आई तो सिंगुलर है तो गोज क्यों नहीं होता। अब समस्या है बेटा, ये आई क्या है, आई बाबा को हम नहीं समझ पा रहे, ये आई एक्चुअली क्या होता है। देखा ना, बचपन से हमें एक समस्या थी। तो बेटा अब उस चीज को मैं आपको यहां करवाऊंगा। तो हमने क्या देखा बेटा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। बेटा जी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ पुत्र जी सिंगुलर वर्ब। बट इस आई का क्या पंगा है, याद आया बचपन, आई का क्या है, आई का समझ नहीं आया सर। तो बेटा अब सीखेंगे नोट करके कि आई के साथ कौन सी वर्ब आए और कौन सी वर्ब नहीं आए। जैसे कुणाल कह रहा है वो एक्सेप्शन है, नहीं बेटा एक्सेप्शन नहीं, उसके साथ भी कुछ रहस्य है, अभी आपको बताऊंगा। अब यहां तक कॉपी हो गया बेटा, अगला पेज में यूज करूं प्लीज, साथ साथ देखें, ठीक है बेटा। यू का भी पंगा नहीं, यू के साथ भी है। अगर मैं यू कहता हूं, यू हेल्प्स या यू हेल्प, ठीक है, द पुअर, आप गरीबों की मदद करते हैं। द पुअर का मतलब बेटा पुअर पीपल, आप गरीब लोगों की मदद करते हैं। तो बेटा यू हेल्प या हेल्प, मतलब मेरे बच्चे अगर मैं हेल्प लिखता हूं तो ये सिंगुलर वर्ब है, और मैं हेल्प लिखता हूं तो ये प्लूरल वर्ब है। बताओ इसके साथ सिंगुलर या प्लूरल, यू के साथ क्या लगाएं बेटा, हेल्प। बहुत अच्छे। तो यू का क्या है मामला बेटा, यू का मामला क्या निकला कि यू एक के लिए भी यूज हो सकता है, हाँ ज्यादा के लिए भी यूज हो सकता है, हाँ बट उसके लिए वर्ब फिक्स कर दी गई प्लूरल वर्ब, वरना हम कंफ्यूज हो जाते, यू के साथ सिंगुलर यू के साथ प्लूरल। तो यू तो सिंगुलर में भी सेम है, हाँ जी पुत्र जी, और यू प्लूरल में भी सेम है ना बेटा। तो यू तो सिंगुलर भी हो सकता है, हाँ जी, और यू प्लूरल भी हो सकता है, हाँ जी। यू तो सिंगुलर भी हो सकता है, मतलब एक के लिए भी यूज हो सकता है, एक बच्चे को मैं बोल दूं यू और मैं ज्यादा को भी बोल दूं बेटा यू, दोनों के लिए है, ठीक है। बट हमने यू के साथ बेटा वर्ब कौन सी चुनी, हमेशा प्लूरल वर्ब, ठीक है। ये शापा हो गया जी यहां खत्म, यू के साथ प्लूरल वर्ब चुनी क्योंकि कंफ्यूजन को क्या किया जा सके, खत्म। वरना कंफ्यूजन क्या आ जाती बेटा, कंफ्यूजन क्या आ जाती कि हमें पता ही नहीं चलता कब सिंगुलर या कब प्लूरल। तो यू के साथ हमने सिर्फ और सिर्फ फिक्स कर दी प्लूरल वर्ब। इतना समझ में आता है, वेरी गुड। इसका मतलब यू के साथ बेटा हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी, ऑलवेज प्लूरल वर्ब। यू के साथ हमेशा क्या आ जाएगी, ऑलवेज प्लूरल वर्ब, ठीक है, याद रखना। तो यू कोई सिंगुलर पर्सन भी हो सकता है, हाँ जी, और कोई प्लूरल पर्सन्स भी हो सकते हैं, तो उसके साथ प्लूरल वर्ब आ गई, ठीक है जी बच्चा पार्टी। चलो बेटा कॉपी हुआ। अब आई का रहस्य देखते हैं बेटा, आई के साथ क्या है। तो एक बात को अभी मैं समझाऊंगा, उन चीजों को समझने की कोशिश करना, ठीक है जी बेटा। वी तो प्लूरल होता है, बाकी सब तो आप जानते हो ना बेटा। कुंदन कह रहे हैं सर कॉपी करने का टाइम दीजिएगा। बेटा कॉपी करने का ज्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा, आप साथ साथ कॉपी करते रहो। बड़े बच्चे हो गए, अब छोटे बच्चे नहीं हो बेटा, ठीक है डन जी, वेरी गुड। ये हुई ना बच्चा पार्टी, अब आएगा और आपके बैच को पढ़ाने का मजा ही आ जाएगा, थोड़े दिन दो तो। चलो बेटा अब देखो, अब नोट करके लिखोगे ये आई क्या है बेटा। ये आई ध्यान से सुनना, आई हो दो चीजों को दिखाता है, एक तो दिखाता है बेटा आई स्पीकर को, और एक आई दिखाता है बेटा, आई मतलब एक अल्फाबेट का वो लेटर है, लेटर आई।
कभी सोचा है आपने? ठीक है मेरे बच्चे, याद रखना, आई अपने आप में स्पीकर को दिखाता है, ठीक है, और आई अपने आप में क्या है? लेटर है। एक मैं छोटा सा ना एक डाउट क्लियर कर दूं यार, एक दो बच्चा जो नया जुड़ा है ना खामा का परेशान करेगा। बेटा नोट्स कैसे दिए जाएंगे, नोट्स कब दोगे यार? फर्स्ट क्लास देख लो मेरे बच्चे। एक मैं यहां स्टूडेंट्स की बुराई नहीं करना चाह रहा, बट एक मैं कुछ पॉइंट आपको बोल रहा हूं, उस पॉइंट को जरा गौर फरमाइएगा, आपको चीजें समझ आएंगी। कई बार हम इतने बेवकूफी भरा सवाल पूछते हैं बेटा जिसका कोई अर्थ नहीं होता। कैसे? तो बेटा ऐसी जब कमेंट्स आती हैं, ठीक है, जब ऐसी कमेंट्स आती हैं तो वो टाइम वेस्ट करती हैं, क्योंकि मैं कमेंट्स पे जरूर देखता हूं, स्क्रीन हम सामने ही लगवा के रखते हैं। और ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, सर नोट्स कब मिलेंगे? अगर ये बच्चा इस बात को पूछ रहा है, मतलब ये वो बेवकूफ बच्चा है जिसने पहली क्लास नहीं देखी, जिसने दूसरी क्लास नहीं देखी, और आज तीसरी क्लास में आके ये पूछ रहा है नोट्स कब मिलेंगे। थोड़ी बहुत तो शर्म कर भाई यार, डायरेक्ट तो तीसरी क्लास देख रहा है बेटा, तो पहली तेरे से ये गलती है। क्या तेरे में वाकई में इतना दिमाग नहीं है कि कोई भी क्लास, कोई भी चीज पहली क्लास से समझ आएगी, तीसरी से कैसे आ जाएगी? रजनीकांत तो है नहीं बेटा, तो यार कुछ तो। और फिर मैं इस बच्चे से पूछता हूं बेटा तेरा टारगेट क्या है? फिर ये टारगेट देता है, सर मैं सीजीएल निकालूंगा, सर मैं सीपीओ निकालूंगा, सर मैं सीडीएस निकालूंगा, सर मैं यूपीएससी निकालूंगा, सर मैं ये फला फला एग्जाम निकालूंगा। मैंने बोला हरकतें तेरी देख क्या है? ये पढ़े लिखे इंसान की हरकतें, और तेरे ख्वाब ये है मेरे बच्चे। गलत बात है, गलत बात है, ठीक है। तो ये चीज है, तो क्या करें बेटा? ऐसे बच्चों के लिए दो है। जैसे आप बोलोगे सर एक काम करो ना, ऐसे बच्चों को इग्नोर कर दो। मैंने बोला मेरे बच्चे, जब कमेंट्स आती है तो आप कैसे इग्नोर करोगे? और अगर मैं उनको इग्नोर करने जाऊंगा तो जो एक मेरा बच्चा प्यारा सा नन्ना मुन्ना जो पहली क्लास से क्लास देख रहा है, बड़ा सीरियस है, उसने कुछ डाउट पूछा और उसका डाउट निकल गया, तो बेटा एक बात समझो, देखना यहां से समझ रहे हो, तो इन चीजों को बताना। जैसे एक बच्चा पूछ रहा है सर ये लेटर का मतलब क्या, देख लो, अब उसका जेन्युइन डाउट नहीं छूट जाता। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बेटा, इसको बैच मत मानो, इसको एक अपना परिवार मानो, और यहां कोई दूसरा स्टूडेंट तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो भी तुम्हारी भाई या वो भी तुम्हारी बहनी है। ये एक हमारा परिवार है मेरे बच्चे। मेरे शब्द देखते हो, मेरे बच्चे, छुटकू, लड्डू, प्यारे, देख बेटा, मेरे शब्द देखते हो? मेरे ये शब्द रहते हैं जो परिवार में एक बड़ा सदस्य अपने छोटों को बोलता है। तो इसको एक अपना परिवार मानेंगे हम आज से। और ये नहीं बेटा जैसे कोई बोले सर मेरा नाम ले लो, ये छोटी मोटी बातों पे हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। हमारा काम है 6 महीने इतना सीरियस पढ़ना कि बस मजा आ जाए। समझ आया? तो सारी चीजों को आप बिल्कुल अवॉइड करें बेटा। मैं कोरोना की वजह से हम लोग, मैंने बताया था आपको, जिनको पुरानों को पता है, इसमें आया था क्योंकि मुझे लगता था ऑनलाइन बच्चा सीरियस नहीं होता। मुखर्जी नगर में हजारों बैच में बच्चे पढ़ाते थे, हम खुश थे। बट जब मैं ऑनलाइन आया और मैंने बच्चों को सीरियस करने की कोशिश की तो वो हुआ। इसलिए हर बार जब भी नया बैच या 2-3 क्लासेस हो जाती हैं तो मैं बच्चों को डांट फटकार देता हूं, और उनको आज के बाद देखना मैं कभी नहीं डांटूंगा तुम्हें, और आज के बाद देखना कोई भी एक्स्ट्रा कमेंट नहीं आएगी। आज के बाद मैं कभी बोलता नहीं देखूंगा तुम्हें, अरे ये कुछ कर रहा है, ये कुछ कर रहा है, ये कुछ कर रहा है, कुछ नहीं आएगा आज के बाद, क्योंकि हर बच्चा पहली बार में गलतियां कर देता है। तो आपने भी कर ली बेटा। ठीक है, तो इन बच्चों चीजों को बिल्कुल क्या कर दो, एकदम रिलैक्स हो जाओ। ठीक है, अब बेटा अब पढ़ते हैं। डन? ये हुई ना बातचीत यार, अब आएगा मजा। तो मेरे बच्चे जिन्होंने पहली क्लास से नहीं देखी है, डेमो से देखो। ठीक है, डेमो से देखो, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे तुम्हारे बिन कहे। ठीक है, चलो आप जानते हैं बेटा, ये आई स्पीकर को दिखाता है, आई लेटर आई को दिखाता है। सर ये स्पीकर क्या और ये लेटर क्या है? चलो मैं बताता हूं। देखो बेटा, मैं बोलने वाला हूं, मैं अब आपको समझा रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं। अगर मैं अपने लिए कुछ बोलूं तो मैं ये बोलूंगा बेटा, एक बात बताना, आई हैव अ कार या आई हैज अ न्यू कार। अभी अभी एक सेंटेंस लिखा था ना मैंने, तो बेटा आई हैव अ न्यू कार या आई हैज अ न्यू कार। एक बात बताओ बेटा, ये आई कौन है? सर जो इस सेंटेंस को बोल रहा है उस इंसान के पास कार है, आई के पास कार नहीं है। कहते हैं मतलब, ध्यान दो बेटा, आई तो एक अल्फाबेट में लेटर है। कैसे? ए बी सी डी ई एफ जी। यार जैसे बाकी लेटर्स हैं
वैसे ही अपना एक आई लेटर है। हाँ, बट क्या ये आई यहां लेटर को दिखा रहा है? नहीं, आई उस इंसान को दिखा रहा है जो इस बात का स्पीकर है। स्पीकर मतलब मेरे बच्चे पर्सन। आई उस पर्सन को दिखाएगा मेरे बच्चे जो इस सेंटेंस का क्या होगा? स्पीकर होगा। हाँ, तो उन्होंने इसके साथ फिक्स किया फिर मेरे बच्चे प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्लूरल वर्ब, सिंगुलर नहीं। सर ऐसा क्यों किया गया? सिर्फ और सिर्फ साउंड बेटर करने के लिए। मेरे शब्द देखना, सिर्फ और सिर्फ साउंड बेटर करने के लिए, डिफरेंशिएट रखने के लिए, एक साउंड बेटर करने के लिए और डिफरेंशिएट करने के लिए। बेटा इंग्लिश लैंग्वेज साउंड पे बहुत काम करती है। एक एग्जांपल देता हूं मैं, एक बात बताओ बेटा, अगर मैं कहता हूं रमेश कार, ना मजा नहीं आया, तो हम इसको काट देते हैं ना, हम लिखते हैं रमेश कार। बेटा अगर मैं लिखता हूं रोहन कार, हाँ सर ये सही है। तो मैंने बोला बच्चे ये सही है और ये गलत क्यों? क्योंकि सर यहां साउंड ना सुटेबल नहीं थी, हिसिंग साउंड आ रही थी, साउंड बेटर नहीं है सर। तो इस साउंड को बेटर करने के लिए मेरे बच्चे आपने ये अपोस्ट्रोफी एस हटा दिया, खाली ये बोला रमेश कार, और यहां क्या बोलोगे? रोहन कार। तो बेटा जहां साउंड बेटर नहीं हो तो इंग्लिश में चेंजेस आते हैं, क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट है मेरे बच्चे या लैंग्वेज है? सर इंग्लिश तो लैंग्वेज है, तो इसको लैंग्वेज की तरह ट्रीट करो। तो बेटा हमने यहां क्या दिया? एक बेटर साउंड करने के लिए, क्योंकि आई इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे ज्यादा यूज होता है, तो उसने चुना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस होगा उसमें साथ आई के साथ प्लूरल वर्ब का आप यूज करें। इसका मतलब जब वो स्पीकर को दिखाएगा तो बेटा आई के साथ आप वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाओगे? फर्स्ट फॉर्म। और फर्स्ट फॉर्म क्या होती है मेरे बच्चे? प्लूरल वर्ब। तो आप आई के साथ प्लूरल वर्ब लगा के चल लो, बड़ा आसान। ठीक है जी, तो इसी तरीके से आप लैंग्वेज में ध्यान दो। आगे देखो, बट मेरे बच्चे कई बार आई स्पीकर को ना दिखा के लेटर को दिखाता है। सर कैसे? एक बात बताओ, अगर मैं आपके सामने एक शब्द लिखता हूं गो, मुझे बताओ बेटा इसमें कितने लेटर हैं? आपने बोला सर 2 लेटर है। कितने लेटर है बेटा इसमें? 2 लेटर है। एक क्या हुआ? एक, और ये क्या हुआ? 2। तो गो में कितने लेटर हैं? 2। एक तो जी और एक ओ। ठीक है ना? जी ओ भी लेटर ही है भाई। ठीक है, तो एक बात बताना मेरे बच्चे, यहां भी आई हैज अ न्यू कार ना बोल के आई हैव अ न्यू कार उन्होंने बोला, सिर्फ साउंड। 2 लेटर है। बेटा आई के पास कितने लेटर है? आपने बोला आई तो एक ही है। अच्छा इसके पास कितने लेटर है? एक ही है। इसके पास कितने लेटर है? एक ही है। अगर मैं कहता हूं इसके पास कितने लेटर है? एक ही है। अगर इसके पास एक ही है, इसके पास एक ही है, तो ये आई के पास एक ही लेटर है। चलो इसकी इंग्लिश बनाना बेटा, आई के पास एक लेटर है, क्या बनाओगे? वेरी गुड। तो बेटा अब बताओ आई हैज अ लेटर, इसका मतलब मेरे बच्चे इंसान नहीं। अब ये किसकी बात करने की कोशिश कर रहा है? लेटर की। ये किसकी बात कर रहा है? लेटर की। तो ये लेटर मतलब वो पत्थर वाला नहीं। आई हैव अ लेटर का मतलब मेरे पास एक पत्थर है, चिट्ठी पत्थर वाला। और आई हैज अ लेटर का मतलब ये आई अपने आप में किसको दिखा रहा है? लेटर को। चलो मेरे बच्चे, इसी तरीके से हम ये करते हैं इज और एम। अगर मैं बोलूं आई इज अ टीचर या आई एम अ टीचर, तो बेटा क्या आएगा? आप तुरंत से बोलते हो सर आई एम अ टीचर। देखो बेटा इसके लिए भी अलग हेल्पिंग वर्ब बनाई गई, अलग वर्ब बनाई गई ना, क्यों? साउंड को बेटर करने के लिए। तो आपने बोला आई एम आ टीचर, इसलिए तो ये बना बेटा आई एम आ टीचर, ताकि ये सॉफ्ट साउंड में बोला जा सके। इसलिए आई के साथ स्पेशल क्या बनाया बेटा? एम। अच्छा मेरे बच्चे अगर बच्चा रट देता है, आई के साथ ही जाता है एम का, तो एम 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 ना मेरे बच्चे, आई के साथ एम तब आता है जब वो स्पीकर को दिखाए। अगर मैं बोलूं आई इज या आई एम अ लेटर, अब बताना बेटा आई इज या आई एम अ लेटर। मैं बोल दूं आई एम अ लेटर, मैं लेटर हूं। अरे मैं लेटर नहीं हूं पागल, इंसान लेटर नहीं हो सकता, इंसान लेटर नहीं हो सकता। ये आई क्या है? आई लेटर है। तो बेटा आई इज अ लेटर, एम अ लेटर नहीं होगा। तो आप रट थोड़ी ना लोगे, आई के साथ इज आता है, आई के साथ एम आता है ना बेटा। आई के साथ एम तब आएगा जब वो किसको दिखाए? स्पीकर को। तो बेटा याद रखना आई के साथ क्या लगाते हो आप? एम, जब स्पीकर को दिखाए। बट मेरे बच्चे जब वो लेटर को दिखाए तो आई के साथ कौन सी फॉर्म आती है? सिंगुलर फॉर्म ही आती है। जब वो लेटर को दिखाएगा सिंगुलर फॉर्म या बेटा इज आता है। फिर आई के बाद हमें इस बात का भी दिमाग में ध्यान में रखना है, हम रट के कुछ नहीं चलेंगे। हाँ बेटा सारे एग्जाम्पल नोट करने हैं और साथ साथ कॉपी करना है। तो हमने इस तरीके से इन चीजों को समझा। तो बेटा जितना ध्यान से चीजों को आप जानोगे, जितना ध्यान से आप चीजों को परखोगे, उतना ही आपको मजा आ जाएगा। चीजें यहां पर है,
ठीक है जी। तो ये चीजें यहां पर है, तो आई हैव अ न्यू कार, आई हैज अ लेटर, तो हैज भी आ जाएगा यार। आई इज अ लेटर, आई एम अ लेटर तो नहीं होगा बेटा। और ये कह रहे हो आई एम अ टीचर, तो मैं ही तो टीचर हूं, कोई लेटर टीचर तो होगा नहीं, वो तो अल्फाबेट में एक लेटर है, वो तो टीचर होगा नहीं बेटा। ठीक है सर, फिर वॉज या वर में क्या यूज करेंगे बेटा, वो पास्ट में सिखाऊंगा, ठीक है ना। जयवीर वो पास्ट में देखेंगे बेटा, वर आएगा या आई के साथ वॉज आएगा, वो क्या होता है सर सीन, वो पास्ट में बताऊंगा, पास्ट टेंस में। तो अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ किसका जिक्र किया, प्रेजेंट टेंस। तो बेटा प्रेजेंट टेंस में आई कैसे है, आई और आई का रिलेशन मैंने किससे बताया बेटा, प्रेजेंट टेंस। आई में प्रेजेंट टेंस में आई कैसे यूज होता है। फिर सर पास्ट टेंस में आई कैसे यूज होता है बेटा, वो किस में जानेंगे, पास्ट टेंस में। ठीक है चलो फटाक से कॉपी करो, ये बेसिक आपको पहले से पता होना चाहिए था, अगर नहीं पता तो मैंने बता दिया मेरे बच्चे, क्योंकि जैसा मेरा वादा था मैं उस वादे पे टिकूंगा। जीरो से लेके हाई लेवल तक की बातें करेंगे। चलो जी बच्चा पार्टी, तो आपको ये भी समझ आ गया अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा। अफर्मेटिव सेंटेंस का, अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है, हाँ वाले सेंटेंस। हाँ वाले सेंटेंस में आप क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर तो ये सिंगुलर फॉर्म। बट आई और यू कंफ्यूज कर सकते हैं, तो हमने उनको सेपरेटली जान लिया। ठीक है चलो बेटा अब आगे की बात करते हैं, पढ़े बेटा आगे। चलो अब स्क्रीनशॉट तो क्या बेटा, इसको कॉपी करते रहो साथ साथ। अब किसका स्ट्रक्चर देखते हैं बेटा, नेगेटिव सेंटेंस। अगर मैं नेगेटिव सेंटेंस की बात करता हूं तो बेटा नेगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट। अगर मेरे बच्चे सब्जेक्ट अपने आप में प्लूरल हुआ या अपने आप में आई हुआ, हाँ तो आप क्या करोगे, वहां आ जाओ मेरे बच्चे। सब्जेक्ट के साथ आप लगाते क्या हो, डू नॉट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और जो भी एक्सप्लेनेशन है फिर फुल स्टॉप। बेटा ऐसे ही करते हो ना, सब्जेक्ट आता है प्लूरल या आई के साथ, भाई डू नॉट ही आएगा। आई अभी अभी हमने देखा, आई अगर स्पीकर को दिखाएगा तो उसके साथ डू नॉट ही आ जाएगा। ठीक है ये चीज हुआ। बट बेटा तभी थोड़ी देर में जानेंगे, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हुआ तो क्या करेंगे। ठीक है फिर बेटा हम लगाएंगे डज नॉट। हाँ जी, अब डज नॉट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी वो भी अब आपको मैं बताऊंगा, एक एग्जांपल पहले लिख लेते हैं। चलो इसका एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं बोलूं बेटा दे, ठीक है दे, अब मैंने बोला उनको बुक्स नहीं चाहिए, उनको वे बुक्स नहीं चाहते, तो आप क्या बोलोगे, दे डू नॉट वॉन्ट बुक्स, दे डू नॉट वॉन्ट बुक्स आ गया भाई। बेटा डू नॉट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आई, फर्स्ट फॉर्म। सो आपने बोला दे डू नॉट वॉन्ट बुक्स, वो किताबें नहीं चाहते। चलो आगे की जरा बातचीत को समझने की कोशिश करो। अगर मैं यहां ही लिख दूं बेटा, या आई लिख दूं पहले, चलो बेटा अगर मैं आई लिखता हूं और मैंने बोला आई डू नॉट या आई डज नॉट, ठीक है, वॉन्ट या वॉन्ट्स बुक्स, तो अगर मैं इस चीज को भी समझने की कोशिश करता हूं तो मुझे 2 सेकंड में बातचीत समझ आती है बेटा। आई मतलब स्पीकर, अगर स्पीकर है तो प्लूरल ही आएगा, डज का कोई मतलब नहीं, प्लूरल ही आएगा, इसका कोई मतलब नहीं। तो आप बोलोगे आई डू नॉट वॉन्ट बुक्स, इसका मतलब चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो चाहे आई स्पीकर हो, आप उसके साथ डू नॉट का ही यूज करके चलते हैं और फर्स्ट फॉर्म रखते हैं। सबका सही हुआ मेरे बच्चे। आने वाला अगर यहां पर ही हो जाए, ही के साथ बताओ मैं डू नॉट या डज नॉट लगाऊं, ठीक है जी, पहली बात। फिर दूसरा मेरे बच्चे अगर मैं यहां वॉन्ट लगाऊं या वॉन्ट्स लगाऊं, दूसरी बात। और फिर बेटा मैंने यहां पर लिख दिया बुक्स, फिर मैंने यहां पर लिख दिया बुक्स। चलो जरा आने वाले सेंटेंस को पढ़ के बताओ बेटा, हमने यहां पर सेंस क्या ली और किस तरीके से हम उसको यूज करेंगे, एक बार पढ़ के बताओ। हमने देखा बेटा ही डज, बेटा आने वाला ही अपने आप में क्या हुआ, सिंगुलर। बेटा अगर सिंगुलर तो इसका इफेक्ट भी क्या जाएगा, सिंगुलर। तो आने वाली वर्ब अपने आप में क्या होनी चाहिए, सिंगुलर। तो बच्चे आने वाला डू अपने आप में क्या हो गया, कट गया, मजा नहीं आया मेरे भाई। अगर ये सिंगुलर है तो बेटा बार बार सिंगुलर रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी सिंगुलर रिप्रेजेंट कर चुके हो बेटा, बार बार सिंगुलर रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। तो इसको हटाओ और यहां पर भी क्या आएगा, वांट बुक्स। चलो तो हमने क्या मेथड बनाया, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आने वाला डू नहीं, आने वाला अपने आप में क्या हुआ, डज। और बेटा आने वाला डज अपने आप में किसको दिखाता है, सिंगुलर को।
डज नॉट, डू नॉट हेल्पिंग वर्ब्स होती है ना। अब देखो हमने सीखा ना, बी की फॉर्म डू नॉट, डज नॉट हेल्पिंग वर्ब बनी, तो आने वाला ही सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज। जब आप अपने आप में सिंगुलर कर चुके हैं तो बार बार उसे सिंगुलर करने की जरूरत नहीं है, तो वर्ब के साथ एस या ईएस लगाने की जरूरत नहीं है, खाली क्या यूज करोगे, फर्स्ट फॉर्म। तो चाहे डज नॉट हो चाहे डू नॉट हो, उसके बाद आनी वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। और मेरे बच्चे बाद में जो भी एक्सप्लेनेशन हो आप लिख देंगे और बाद में क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप। ये स्ट्रक्चर हुआ बेटा कौन से सेंटेंस का, नेगेटिव सेंटेंस का। तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता चल गया, नेगेटिव का पता चल गया। अब बात कर लेते हैं सेंटेंस एक और जो हमारे टेंस में काम आएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। पटाख से कॉपी करो बेटा, अब इसको पटाख से कॉपी करो। मेहनत की जाए ना बेटा तो आप किसी भी चीज को स्ट्रॉन्ग कर लो। अब बच्चे बहाने बनाते रहते हैं, अरे सर मेरी तो इंग्लिश वीक है। बेटा इंग्लिश तो वीक है तो फिर क्या लगा रहा है, आपकी इंग्लिश तो वीक ही रहेगी जब तक मेहनत ही नहीं करोगे। स्पोकन बैच कब आएगा बेटा, इंग्लिश का जो स्पोकन इंग्लिश बैच है वो आपका मार्च फर्स्ट वीक में आ जाएगा। मैं अनाउंस कर दूंगा, बता दूंगा। So my dear students, you should go for competitive exam as well, and for spoken we are going to start the new batch in the first week of March. डन जी बच्चा पार्टी, आ जाओ। तो बेटा किसी भी चीज का कमजोर होना, ठीक है, उसमें तुम्हारी गलती नहीं, कमजोर रखना तुम्हारी गलती है। तुम्हारी इंग्लिश वीक है तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, बट अगर तुम्हारी इंग्लिश वीक ही रही तो इसमें तुम्हारी गलती है। पढ़ा क्यों नहीं भाई, जीरो से पढ़ते पढ़ते तो सही, ठीक है। चलो जी आगे बातचीत को जरा समझने की कोशिश करते हैं बेटा और जानते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये बड़ा आसान है बेटा, बचपन याद होगा जब आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते थे, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जब बनाते थे तो आप हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते थे, तो इसका मतलब डू या डज पहले आएगा प्लस में सब्जेक्ट। बेटा अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं डू कब आएगा और डज कब आएगा, बेटा कुछ भी हो जाए फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं सिंगुलर कर चुका हूं तो दोबारा एस या एस लगाने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। और बेटा फिर जो भी एक्सप्लेनेशन है और बाद में पक्का से क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलो एक सेंटेंस को जरा समझने की कोशिश करते हैं। मैंने बोला मेरे बच्चे डू दे स्मोक, क्या वे स्मोक करते हैं, तो क्वेश्चन मार्क। तो बेटा ये डू आया है और यहां वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है, फर्स्ट फॉर्म। अगर मेरे बच्चे मैं कहता हूं यहां पर मैं अगर ही यूज कर लूं और मैं यहां पर अगर ही यूज कर लूं तो मुझे क्या यूज करना चाहिए, उसके लिए जरा एक बार फिल करके दिखा दो बेटा, फटाक से फिल करके दिखा दो। तो आप बोलोगे सर सिंगुलर है आने वाला सब्जेक्ट तो इसका इफेक्ट भी आने वाला पे क्या पड़ा, सिंगुलर। वेरी गुड बेटा, जब एक बार सिंगुलर कर दिया तो दोबारा सिंगुलर करने की कोई जरूरत नहीं, तो क्या आएगा, डज ही स्मोक। वेरी गुड, तो आप इस तरीके से करो। अच्छा सर अगर नोट भी होता तो, बेटा अगर नोट होता तो बहुत आसान, नोट यहां लगा दे। क्या वो स्मोक करता है, डज ही स्मोक। क्या वो स्मोक नहीं करता, डज ही नॉट स्मोक। अगर स्मोक को नेगेटिव करना है तो उससे पहले क्या, नॉट, मतलब यहां डज नॉट नहीं आएगा। या इसी को आप ऐसे शॉर्ट में बचपन याद होगा आप डजंट कर सकते हो, ये भी मैं आगे पढ़ाऊंगा। डज और नॉट को जोड़ के क्या बनता है, डजंट ही स्मोक। या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो बेटा, या आप इसको नॉट अलग लिखोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो और लगा के। आप अगर नेगेटिव भी जोड़ना है तो वर्ब से पहले लगा दो, मेन वर्ब से पहले, क्योंकि इसी को तो नेगेटिव करना है तो मेन वर्ब से पहले लगा दो। या हेल्पिंग वर्ब में डज नॉट अगर जोड़ोगे तो डजंट बन जाता है, डोंट बन जाता है, ठीक है जी। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ये हुई ना बातचीत, जब आप ऐसे पढ़ोगे इंटरेस्ट लेके तो बेटा कोई चीज कमजोर नहीं हो सकती। वो कहते हैं ना गरीब पैदा होना बुरा नहीं है, उसमें तुम्हारा कोई जोर नहीं था। गरीब मरना तुम्हारी गलती रही होगी, पूरे जीवन भर संघर्ष करते, मेहनत करते, जॉब लेते, कमाते, ये फैक्ट है मेरे बच्चे। इसलिए कोई भी सब्जेक्ट या लैंग्वेज तुम्हारा वीक होना तुम्हारी गलती नहीं है, बट अगर वो वीक रह ही गई तो तुम्हारी गलती है, ठीक है बेटा। चलो जी, ये हुआ बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट का बेसिक। पहले हर टेंस का बेसिक पढ़ाऊंगा, फिर एप्लीकेशन की बात करते हैं।
अब एप्लीकेशन पे आ जाए बेटा। तो अब एप्लीकेशंस की बात करते हैं और अब आप हेडिंग क्या डालोगे, एप्लीकेशंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब बेटा जिक्र होगा कि किस तरीके से ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो हम एप्लीकेशंस की बात करेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। बेटा जो आप भी राइटिंग लिखते हो उस राइटिंग को कोशिश किया करो, राइटिंग को कोशिश किया करो कि वो राइटिंग बड़ी साफ सुथरी हो, क्योंकि आगे चल के तुम्हें डिस्क्रिप्टिव एग्जाम भी देना है। एक बच्चा कह रहा है सर आपकी राइटिंग बहुत ही अच्छी है, तो बेटा ये बहुत ही अच्छी तुम्हारी भी होनी चाहिए, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में राइटिंग के मार्क्स आपको 5 नंबर जरूर मिलते हैं 50 में से। अगर 50 का लेटर है तो 50 में से 5 नंबर राइटिंग के ही होते हैं, और फिर आप 50 का एस्से लिखते हैं तो 50 में से 5 नंबर आपकी राइटिंग के ही जुड़ते हैं। इस बात को याद रखना बेटा। तो राइटिंग खराब है या कैसी है कोई फर्क नहीं, आज से सुधार लो। चलो जी, तो हमने बोला बेटा एप्लीकेशंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की एप्लीकेशंस की बात करते हैं। सर एप्लीकेशंस का मतलब क्या होता है? एप्लीकेशंस का मतलब होता है इन पर बेस्ड आपसे पेपर में एरर पूछेगा, ठीक है। एरर में क्या आएंगे, क्या चीजें नहीं आएंगी, आ जाओ मेरे बच्चे। अब आपको कॉन्सेप्ट वाइज चीजों को सीखना है, अब आपको कॉन्सेप्ट वाइज चीजों को सीखना है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट बेटा, एक बात को जरा समझने की कोशिश करना। आई टेक टी, आई टेक टी इन द मॉर्निंग। मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई टेक टी इन द मॉर्निंग। बेटा मेरा मामला थोड़ा सा उल्टा है, मैं पहले आपको चीजें समझाऊंगा, बाद में लिखूंगा वो कॉन्सेप्ट किस चीज पर बेस्ड है, ठीक है। देखो मैंने लिखा आई टेक टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह चाय पीता हूं। आई टेक टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह चाय पीता हूं, ठीक है जी। चलो मुझे इस सेंटेंस को पढ़ के ये बताओ इसका मतलब क्या है। मुझे इस सेंटेंस को पढ़ के ये बताओ इसका मतलब क्या है। सर ये मतलब क्या है बोले तो देखो बेटा, एक होती है हिंदी, हिंदी नहीं देखनी, आपने मीनिंग बताना है। बेटा 2 तरीके होती हैं, एक तो होता है हिंदी, बच्चा क्या करता ना हिंदी बता देता, मुझे हिंदी नहीं चाहिए, मुझे उसका मीनिंग उसकी सेंस चाहिए। तो बेटा आज के बाद याद रखना, एक चीज मैं आपको यहां लिखवा दूं, जब भी आपको कोई सेंटेंस दिखाई देता है, हाँ जी, तो आप उसकी हिंदी मीनिंग नहीं देखना, हिंदी नहीं करोगे, आप उसका मीनिंग उसकी सेंस मुझे बताओगे, उसका मीनिंग और आप उसकी सेंस मुझे बताओगे, उसका मीनिंग या उसका सेंस मुझे बताओगे, हिंदी नहीं। सर ये हिंदी और सेंस में क्या फर्क होता है? हिंदी होता है बेटा जैसे आई टेक टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह चाय पीता हूं, हाँ तो ये हिंदी है। हिंदी नहीं, ये सोचो वो बताना क्या चाह रहा है। अरे वेरी गुड सर, ऐसा लग रहा है जैसे वो अपनी हैबिट के बारे में बात करने की कोशिश कर रहा है ना। जैसे सपोज करो आपके घर में कोई रिलेटिव आया, हाँ, और उसने बोला मैं सुबह चाय पीता हूं, ठीक है, तो बेटा उसको अगली सुबह चाय दोगे ना? क्यों? आप बोलोगे यार उसको चाय दे देना, क्यों? कहता है वो सुबह चाय पीता है ना, हाँ, इसका मतलब उसकी आदत है। समझ रहे हो? द स्पीकर इज ट्राइंग टू टेल अबाउट हिज हैबिट। If someone says he takes tea in the morning, that means my dear students, he is trying to talk about his habit. उसको आदत है, वो आदत के बारे में बात करने की कोशिश कर रहा है बेटा। तो ये सेंटेंस मुझे इशारा करने की कोशिश कर रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और मुझे ये इशारा करने की कोशिश कर रहा है कि ये हैबिट की बात करने की कोशिश कर रहा है। बात समझ में आया? ये हैबिट की बात करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं एक सेंटेंस आपके सामने और लिखता हूं बेटा, जरा चीजों को संभालने की कोशिश करना। मैंने एक सेंटेंस लिखा बेटा, आई यूज टू टेक टी, आई यूज टू टेक टी इन द मॉर्निंग, आई यूज टू टेक टी इन द मॉर्निंग। तो मुझे बताएं बेटा आने वाले इस सेंटेंस का मीनिंग अपने आप में क्या हुआ? बेटा आने वाले इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ? ऊपर वाले में और नीचे वाले में आपको एक चेंज दिखाई देगा। मैंने एक और वर्ब यूज कर लिया, मैंने एक और वर्ब कौन सी यूज किया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की है यूज टू। आई टेक टी इन द मॉर्निंग, और मैंने नीचे क्या लिखा बेटा? आई यूज टू टेक टी इन द मॉर्निंग। ठीक है बेटा, मुझे ये बताओ जरा इस सेंटेंस का मीनिंग आने वाला क्या हुआ? बेटा मैंने हिंदी पूछी या मीनिंग पूछा? तो जरा मुझे बता दे बेटा आने वाले इस सेंटेंस का अपने आप में मीनिंग क्या हुआ?
आने वाले इस सेंटेंस का अपने आप में मीनिंग क्या हुआ? आई यूज टू टेक टी, आई यूज टू टेक टी। एक बच्चा कह रहा है पास्ट हैबिट बता रहा है, बेटा थप्पड़ है खींच के लगेगा। अबे पागल, वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पास्ट दिखाती है या प्रेजेंट दिखाती है? प्रेजेंट। पास्ट दिखाती है या प्रेजेंट दिखाती है? प्रेजेंट। तो पास्ट हैबिट कहां है? पागल, रट लिया क्या? वो यूज टू का प्रयोग पास्ट हैबिट के लिए होता है, रटो मत बेटा। बताओ। वेरी गुड। अरे सर ये भी हैबिट यूज कर रहा है, हैबिट ही बता रहा है, वो डेली सुबह चाय पीता है। ये भी वही कह रहा है, ये भी वही कह रहा है। हाँ यही देखा ना बेटा, ये भी क्या कह रहा है? हैबिट दिखा रहा है। वो भी क्या कर रहा है? हैबिट दिखा रहा है। तो बेटा एक बात बताओ, ये भी अपने आप में हैबिट दिखा रहा है? हाँ जी, वो भी अपने आप में हैबिट दिखा रहा है। तो बेटा एक बात बताओ, दोनों का मीनिंग सेम है या अलग अलग है? बेटा दोनों का मीनिंग सेम आ रहा है या अलग अलग है? अलग अलग तो नहीं है सर, ये तो सेम आ रहा है। ठीक है, तो एक बात बताओ बेटा, जब हैबिट ऑलरेडी रिप्रेजेंट हो रही थी, ऑलरेडी रिप्रेजेंट हो रही थी, ऑटोमेटिक रिप्रेजेंट हो रही थी, तो तुम्हें बोलने की जरूरत क्या है? क्या तुम्हें वहां एक्स्ट्रा वर्ब लगाने की कोई जरूरत पड़ी? नहीं। तो क्यों यूज कर रहे हो? तो अगर तब भी तुम ऐसा करते हो तो बेटा वो एग्जाम में क्या हो जाएगा? गलत। वो एग्जाम में क्या हो जाएगा? गलत। और उसको एक नाम दिया जाएगा बड़ा प्यारा, मैं बताता हूं बेटा, उसको नाम दिया जाएगा सुपरफ्लुअस। उसको नाम दिया जाएगा सुपरफ्लुअस। सर ये सुपरफ्लुअस क्या होता है? देखो बेटा, फुल से क्या बना है? फ्लुअस। सुपरफुल बहुत ज्यादा फुल, बहुत ज्यादा फुल का मतलब जितने की जरूरत है उससे कोई चीज ज्यादा हो जाना। मतलब चाय में चीनी पहले से है, तुम और चीनी डाल दो तो वो क्या हो गई? सुपरफ्लुअस। किसी चीज का मीनिंग ऑलरेडी वहां है और तुम वो फिर दोबारा लिख दो, वो तो बदतमीजी है। मेरे बच्चे कल को तुम ये बोलोगे पास्ट हिस्ट्री, कल को तो तुम ये भी बोल दोगे पास्ट हिस्ट्री। बेटा एक बात बताओ, हिस्ट्री किसकी होती है? प्रेजेंट की, फ्यूचर की या पास्ट की? पास्ट की। तो क्या पास्ट हिस्ट्री बोलना बदतमीजी नहीं हो जाएगी? कल को तुम बोलोगे फ्री गिफ्ट, अरे भाई एक बात बता, पेड गिफ्ट कौन सा होता है भाई? फ्री गिफ्ट? अरे गिफ्ट का मतलब ही फ्री होता है, पागल हो गए? मैं तेरे लिए फ्री गिफ्ट लाया हूं। अरे मूर्ख, फ्री ही तो गिफ्ट होता है कि नहीं बेटा? तो ये क्या बोल रहे हो? तो फ्री होता है। तो गिफ्ट के सामने आप फ्री गिफ्ट बोलोगे तो पेड गिफ्ट कौन सा होता है बेटा? तो ये इलॉजिकल हो जाएंगे। तो बातचीत गिफ्ट का है का हुआ, गिफ्ट का मतलब ही है भाई साहब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी वो चीज। ठीक है, तो ये चीजें कुछ यहां है, तो बेटा इनका नाम क्या हो जाता है? सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस। तो ये चीज क्या हुई? सुपरफ्लुअस। तो बेटा क्या हम सर प्रेजेंट में यूज को यूज ही नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, अगर मेरे बच्चे वो हैबिट को दिखाएगा तो। ये प्रेजेंट है और ये प्रेजेंट में क्या दिखाने की कोशिश कर रहा था मेरे बच्चे? हैबिट। बेटा क्या प्रेजेंट में हैबिट दिखाने की कोशिश करनी पड़ती है या ऑलरेडी दिखाता है? ऑलरेडी दिखाता है। तो ऐसी मूर्खता हम कभी भी नहीं करेंगे। तो बताओ बेटा ऐसी मूर्खता करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। तो इसका एक कॉन्सेप्ट तैयार कर लेते हैं। चलो, अगर बेटा मैं यहां पर एक और सेंटेंस लिखूं, आई यूज माई कार, आई यूज माई कार टू गो एनीवेयर, आई यूज माई कार टू गो एनीवेयर। तो बताओ बेटा ये आने वाला सेंटेंस अपने आप में गलत हुआ या सही हुआ? आने वाला ये सेंटेंस अपने आप में गलत हुआ या सही हुआ? आई यूज माई कार टू गो एनीवेयर, हमने बोला सर ये सही है। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे यहां पर यूज का मतलब आदत नहीं, यहां पर यूज का मतलब है इस्तेमाल करना। यहां पर यूज का मतलब क्या आ रहा है मेरे बच्चे? इस्तेमाल करना। भाई वो कहीं भी जाता है तो किसकी गाड़ी इस्तेमाल करता है? अपनी। तो बेटा मैंने क्या बोला? आई यूज माई कार टू गो एनीवेयर, मैं तो कहीं भी जाने के लिए अपनी कार इस्तेमाल करता हूं। तो आने क्या बेटा प्रेजेंट में तब यूज मत करो जब उसका मीनिंग क्या निकले? हैबिट, क्योंकि प्रेजेंट ऑटोमेटिकली हैबिट को दिखाता है। बट उसका मीनिंग हैबिट ना निकल के इस्तेमाल करना निकलेगा तब तो यूज कर ले मेरे भाई। समझ आया? चलो, क्या हमें यहां ये लिख सकता हूं आई यूज टू यूज माई कार? नहीं सर, यूज टू मत लिख देना। क्यों? क्योंकि इसके ऑलरेडी ये मीनिंग आएगा। क्या मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिख सकता हूं? इसके नीचे कॉपी करना बेटा एग्जाम्पल, आई यूज टू यूज माई कार टू गो एनीवेयर, टू गो एनीवेयर। बेटा आने वाला ये सेंटेंस अपने आप में क्या हो जाएगा पुत्र जी? गलत। क्योंकि सर इसका मीनिंग लिखने की जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी हैबिट को दिखा देगा, सिर्फ इतना ही ये सेंटेंस सही है।
तो बेटा कोई भी वर्ब आए उससे पहले आप यूज टू मत यूज करना, क्योंकि उसका मीनिंग होता है हैबिट। हाँ, इस्तेमाल करना हो तो सही है, बट इस्तेमाल करना मीनिंग हो, हाँ, बट उससे पहले हैबिट दिखा दो। भाई ये तो हैबिट दिखाने की कोशिश कर रहा है, नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हैबिट इंडेफिनिट शो कर देता है। ये हैबिट ही तो शो कर रहा है बेटा। मैं कहीं भी जाता हूं तो अपनी कार इस्तेमाल करता हूं, ये मेरी हैबिट है भाई, मैं दूसरे की कार नहीं लेके जाता। ठीक है, तो इन चीजों को दिमाग में बैठा दो, कॉपी करो बेटा। बेटा पूर्ति, आपका सेंटेंस बहुत ही गलत है। इंग्लिश को मजाक मत बनाओ, इंग्लिश और इंग्लिश के हिसाब से चलती है, तुम्हारे हिसाब से तो नहीं। आई यूज टू टी कोई सेंटेंस ही नहीं है बेटा, ये तो थोड़ा बहुत तो बचपन में इंग्लिश पढ़ी होगी। इतना कचरा मत करो इंग्लिश का बेटा, गड़बड़ हो जाएगी। चलो जी बच्चा पार्टी, फटाक से कॉपी करो बेटा, फिर आगे की बातचीत करते हैं, अगले कॉन्सेप्ट की बातचीत करते हैं। तो यहां तक जो सीखा एक बार उसको लिख दें। चलो जी, देखो बेटा, अब आपने क्या सीखा, यहां पर आप एक चीज को लिखेंगे, आप उसी के नीचे कॉपी करना। यूज, बेटा यूज के दो मतलब हैं। हाँ, अगर आपको यूज टू दिखता है, हाँ, और बेटा वो किसको दिखाता है, हैबिट, और वो किसको दिखाता है, प्रेजेंट हैबिट। ये मैं इसको स्ट्रक्चर की तरह लिख देता हूं, ठीक है। आपको जब कोई भी सब्जेक्ट नजर आए, हाँ जी, और आपको बेटा वहां सब्जेक्ट के साथ यूज टू नजर आ जाए, सब्जेक्ट के साथ यूज टू नजर आ जाए, हाँ जी बच्चा पार्टी, और इसके बाद फर्स्ट फॉर्म नजर आए और आगे कोई भी एक्सप्लेनेशन, और ये दिखाने की कोशिश कर रहा हो बेटा किसको, प्रेजेंट हैबिट, तो ये आने वाला प्रेजेंट हैबिट क्या हो जाएगा, गलत। और मेरे बच्चे ये क्या बन जाता है, सुपरफ्लुअस। भाई यही तो समझाया अभी, है कि नहीं बेटा, वेरी गुड। बट आपको अगर सब्जेक्ट नजर आए, हाँ जी, फिर आपको यूज नजर आ जाए या यूजेस, ही यूजेस नजर आ जाए, हाँ, और फिर आगे आपको एक्सप्लेनेशन नजर आ जाए, और इसका मतलब निकले बेटा इस्तेमाल करना, इसका मीनिंग क्या निकले बेटा, इस्तेमाल करना। तो आने वाला सेंटेंस गलत होगा या सही होगा, बिल्कुल सही होगा, है ना जी बच्चे, यही तो सीखा हमने, ठीक है ना, यही तो सीखा। तो बेटा मेरा काम उल्टा नहीं हो गया क्या, मैं पहले एग्जाम्पल से चीजें सिखाऊंगा, फिर आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा ये कॉन्सेप्ट बना कैसे। अब अगर तुम इसको रट लोगे डायरेक्ट, ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा, तो बेटा पेपर में तो फिर फंसोगे, समझ आया, पेपर में तो फिर फंसोगे। तो पहले क्या सीखो, कॉन्सेप्ट सीखो, एग्जाम्पल से प्रूव करो चीजों को ऐसा क्यों हो रहा है, फिर लिखो क्या होगा। तो अब हमने क्या सीखा, ऐसी चीज, और पहले इसको हमने प्रूव किया, इसकी डेरिवेशन सीखी, डेरिवेशन के बाद रूट लिखो, डेरिवेशन के बाद रूट लिखो। इससे क्या है, जल्दी समझ आता है और समझ आता है, और फिर कभी भी दिमाग से निकलेगा नहीं। तो पहले एग्जाम्पल में देखो क्या गड़बड़ है, दया कुछ गड़बड़ है, ठीक है। सो द बेस्ट एग्जाम्पल इज द बेस्ट टीचर, मेरा यह मानना है। सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल ही सबसे बेहतरीन शिक्षक है, अगर आपको भाषा सीखनी है। ये सिंपल है मेरे बच्चे, अगर भाषा सीखनी है तो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल ही आपका सबसे बेहतरीन शिक्षक बनेगा। ठीक है, चलो बेटा अब आगे की बातचीत को जरा जानने की कोशिश करते हैं, एप्लीकेशन के अगले कॉन्सेप्ट की। अब अगले कॉन्सेप्ट की बातचीत करते हैं। अगले कॉन्सेप्ट में क्या है, उनको सीखने सिखाने की हम कोशिश कर लेते हैं। बेटा एक बात देखना यार, बच्चा एक बात से बड़ा घबराया सहमा सा होता है, बच्चा एक बात से बड़ा घबराया सा और सहमा सा होता है। वो एक चीज को बड़े ही अच्छे तरीके से रटने की कोशिश करता है, और वो रट्टे से मैं उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूं। वो रट्टा क्या है बेटा, वो क्या रटता है क्या नहीं रटता है, जरा एक चीजों को अभी मैं समझाऊंगा, उनको समझने की कोशिश करना, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना, कॉपी नहीं करना बेटा, ये कॉपी नहीं करना, जो भी लिख रहा हूं रफली लिख रहा हूं, मिटा दूंगा, कॉपी नहीं करना।
बेटा वो ये कहता है कि मैंने ये बोला आई एम नोइंग हिम, ठीक है, और बेटा मैं एक लिखूं आई नो हिम, बेटा कौन सा सेंटेंस सही है, पहले वाला या दूसरे वाला? कमेंट करो, पहले वाला सही है या दूसरे वाला सही? आई नो हिम या आई एम नोइंग हिम, पहला सही या दूसरा सही? वेरी गुड, आपने बोला सर ये सही, चलो ये गलत है, चलो आप सही, ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे बेटा। ये गलत क्यों है? वाई? ये गलत क्यों है? ये गलत क्यों है, मुझे ये बता दो, ठीक है, सोचो अपने दिमाग में ये गलत क्यों है। तो इसका आंसर मुझे एक मिलता है, इसका आंसर बच्चा देता है, सर एक रूल होता है। अल्लाह क्या रूल होता है? वो ये रूल होता है कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिन पर आईएनजी नहीं लगता। मैंने बोला अच्छा बेटा, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिन पर आईएनजी नहीं लगता, मतलब कहते हैं सर कुछ वर्ब्स हैं जिनके पास आईएनजी गलत होता है। मैंने बोला जैसे, कहता है हैव, हाँ सी, मैंने बोला अच्छा भाई, और कहता है हियर, मैंने बोला अच्छा, और कहता है नो, कहता है और कहता है फील, मैंने बोला और कहता है स्मेल, मैंने बोला अच्छा जी, कहता है और कहता है टच, मतलब ये क्या है? कहता है ये कुछ ऐसी वर्ब है जिनके बाद आईएनजी नहीं आता। बोला अच्छा भाई, और कैसे रटेगा इन्हें? कहता है देखो जो हमारी सेंसेस की वर्ब होती हैं, अच्छा, जो फील करने की वर्ब होती हैं, हाँ, जो परसेप्शन की वर्ब होती हैं, हाँ, जो थिंकिंग प्रोसेस की वर्ब होती हैं, हाँ, कहता है इनके साथ नहीं आता, जो पोजेशन दिखाती हैं उनके साथ नहीं। मैंने बोला ये क्या है बेटा, ऐसे रटेगा तो मुंह के बल गिरेगा। कहता है सर कैसे? मैंने एक बात बताओ बेटा, कॉपी नहीं, मैं एक कॉन्सेप्ट तैयार कर रहा हूं। मैंने बोला बेटा मैंने एक सेंटेंस लिखा, आफ्टर नोइंग द ट्रूथ, आफ्टर नोइंग द ट्रूथ ही टुक द राइट डिसीजन। बेटा आपको जानकर खुशी होगी कि ये सेंटेंस सही है, आपको जानकर खुशी होगी कि ये सेंटेंस सही है। ये सेंटेंस सही है या गलत है बताओ? आफ्टर नोइंग द ट्रूथ ही टुक द राइट डिसीजन। क्या ये सेंटेंस सही है या ये सेंटेंस गलत है? क्या ये सेंटेंस सही है या ये सेंटेंस गलत है? ये सही है। तो यार हम तो पजल हो गए। कैसे पजल हो गए? कहता है यार सर यहां तो कट रहा था, हाँ, और यहां ये सही है, आ तो गया एनजी। तो सर मेरा तो दिमाग चल जाएगा कब, क्यों, कैसे, कहां, सिखाओ। इसका मतलब मेरे बच्चे ये जो रूल लपाड़े होते हैं ये सब बर्बाद कर देंगे हमें, ये बर्बाद कर देंगे हमें। कॉपी नहीं करना था बेटा, ये कॉपी नहीं करना था, ये सब हमें बर्बाद कर देंगे। कहां क्या है इनको तो जानना होगा मेरे बच्चे, ये सब हमें बर्बाद कर देंगे। हम कंफ्यूज हो जाएंगे, हम रटेंगे इन वर्ब पर आईएनजी नहीं आता और पेपर में आएगा और वो सही होगा। तो बेटा कब सही होगा कब सही नहीं होगा ये सीखना होगा, कब और कब नहीं, कब और कब नहीं, तो ये तो हमें सीखना होगा। इसका मतलब मेरे बच्चे मेरे अगले कॉन्सेप्ट का नाम क्या पड़ा? नाम बड़े ध्यान से सुनना बेटा, मेरे अगले कॉन्सेप्ट का नाम पड़ा और इसके साथ आप क्या करोगे? लड़ाई करोगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आपने बोला ठीक है सर, और मेरे बच्चे वर्सेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका मतलब मैं ये लिख देता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वर्सेस कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो से भी आप लिखना चाहिए। प्रोसेस, तो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आखिरकार क्यों है कुछ वर्ब से लड़ाई? आखिरकार क्यों है कुछ वर्ब से लड़ाई कि वो इंडेफिनिट में कब कब सही होती हैं, कॉन्टिन्यूअस में कब कब सही होती हैं, ये चीज सीखना होगा।
तो बेटा याद रखना खाली प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ने से प्रेजेंट इंडेफिनिट के एरर पेपर में नहीं बनेंगे, एप्लीकेशंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट लड़ाइयां लड़ेगा अदर सेंटेंसेस, अदर टेंस से, तब जाके वहां पेपर में एरर आते हैं। इसीलिए इन चीजों को हमें सीखना है। तो बेटा आज हमने अपना कॉन्सेप्ट तैयार कर दिया। क्या अब हम ओ समय हमसे कह रहा है हम आगे बढ़ ना पाएंगे। अगर तुम्हें जानना है आखिरकार इस टॉपिक का क्या है रहस्य, तो आप आएंगे कल कल जानेंगे आखिरकार क्या है इसका रहस्य। तो आज के लिए इतना ही बेटा, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। माँ बाप की रिस्पेक्ट रखो, अपने सपनों की, अपनी